भारत मुक्ति महिला मोर्चा, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा एवं बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के संयुक्त तत्वाधान में विभिन्न मांगों को लेकर कोठी पर सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक प्रदर्शन किया गया। इसके बाद बहुजन मुक्ति पार्टी एवं भारत मुक्ति महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आयुष्मती गंगा मालवी के नेतृत्व में महामहिम राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी भी की। मुकेश मालवी ने बताया कि भारतीय विद्यार्थी मोर्चा एवं भारत मुक्ति मोर्चा के तत्वाधान में देश भर के विद्यार्थियों, युवाओं एवं नागरिकों की ओर से ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। ज्ञापन में नीट यूजी परीक्षा में सामने आई कथित अनियमितताओं एवं धांधली की निष्पक्ष, स्वतंत्र और उच्च स्तरीय जांच कराने, दोषियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग उठाई है। यह मामला केवल शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के करोड़ों विद्यार्थियों के भविष्य, शिक्षा व्यवस्था की पारदर्शिता और परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता से जुड़ा राष्ट्रीय विषय है। भारत मुक्ति महिला मोर्चा एवं भारतीय विद्यार्थी मोर्चा ने ईवीएम से होने वाले चुनावों की व्यवस्था की समीक्षा कर चुनाव प्रणाली की पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सुधार करने की मांग उठाई। इसके साथ ही वर्तमान परीक्षा प्रणाली की समीक्षा कर चिकित्सा प्रवेश परीक्षा के संचालन के लिए AIIMS की निगरानी में पारदर्शी एवं जवाबदेह व्यवस्था लागू करने, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA की कार्यप्रणाली की उच्च स्तरीय समीक्षा करने की तथा परीक्षा संचालन की व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाने की मांग रखी गई। बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क एवं भारत मुक्ति महिला मोर्चा, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के तहत हमने 4 चरणों का आंदोलन किया, जो कि आज कोठी पैलेस पे धरना किया। उसके बाद राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन प्रस्तुत किया। जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण आंदोलन करने वाले छात्रों पर दर्ज मामलों को तत्काल वापस लेने तथा आंदोलन के दौरान छात्राओं के साथ हुए कथित अन्याय और दुर्व्यवहार के आरोपों की निष्पक्ष जांच कर दोषी पाए जाने वाले पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग भी उठाई गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि NEP 2020 की व्यापक समीक्षा कर आवश्यक संशोधन करने की मांग रखते हुए कहा गया कि शिक्षा के निजीकरण, विद्यालयों के बंद होने और बढ़ते ड्रॉप आउट जैसी समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए। बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क की ओर से बौद्ध पुरातात्विक विरासतों के संरक्षण, दीक्षा भूमि के सर्वांगीण विकास के लिए राष्ट्रव्यापी चरणबद्ध आंदोलन चलाने की बात भी कही गई। दीक्षा भूमि के विकास के लिए माता कचहरी की करीब 16.5 एकड़ जमीन, कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट की 3.5 एकड़ जमीन हस्तांतरित करने की मांग उठाई। इसके अलावा बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 को रद्द करने, नागपुर में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध और पाली विश्वविद्यालय की स्थापना करने, नागपुर के अडम स्तूप और भंडारा जिले के पवनी स्तूप को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विकास विभाग द्वारा संरक्षित नहीं किए जाने के विरोध में आवश्यक कार्रवाई करने की मांग भी रखी गई। गंगा मालवी ने कहा कि ज्ञापन में शामिल सभी मांगों पर केंद्र सरकार द्वारा शीघ्र कार्रवाई की जानी चाहिए। इस मौके पर ईश्वर मालवी, अशोक बोध, बने सिंह बोध, TK चौहान, हीरालाल एरावर, गब्बर भाई, मुकेश मालवी आदि लोग मौजूद रहे। साथियों, भारत मुक्ति मोर्चा विद्यार्थी मोर्चा के द्वारा राष्ट्रव्यापी चरणबद्ध आंदोलन किया जा रहा है। उसका जाहिर समर्थन जिला उज्जैन से आयुष्मती गंगा मालवी, बहुजन मुक्ति पार्टी, भारत मुक्ति महिला मोर्चा ने यह जाहिर समर्थन किया। दूसरा आंदोलन बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के द्वारा भी एक आंदोलन चल रहा है, राष्ट्रव्यापी आंदोलन, जिसका दूसरा चरण आज धरना प्रदर्शन था। तो अब आज हमने कोठी पैलेस को धरना दिया और धरने के बाद जिला अधिकारी को महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन प्रेषित किया। तो मैं कुछ आपको तो आज हमारी पहली मांग है, दीक्षा भूमि के सर्वांगीण विकास के लिए माता कचहरी की 16.5 एकड़ जमीन तथा कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट की 3.5 एकड़ जमीन हस्तांतरित करने के लिए, बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 को रद्द करने के लिए और नागपुर में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध एवं पाली विश्वविद्यालय की स्थापना किया जाए। नागपुर के अडम स्तूप को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा संरक्षित न किए जाने के विरोध में भंडारा जिले के पवनी स्तूप को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा संरक्षित न किए जाने के विरोध में यह राष्ट्रव्यापी चरणबद्ध बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क द्वारा किया जा रहा है। भारतीय विद्यार्थी मोर्चा की जो मांगे है, इस माध्यम से होने वाले चुनाव की व्यवस्था की समीक्षा करते हुए चुनाव प्रणाली की पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सुधार किए जाए। और देश के अंदर अभी जो बड़े बड़े आंदोलन हो रहे हैं कि गृह मंत्री का इस्तीफा ले लिया, तो ये गृह मंत्री का इस्तीफा लेने का मामला नहीं है।
इसका स्पष्ट तरीके से उनकी जांच हो, न्याय प्रक्रिया के द्वारा जांच हो और दोषियों के ऊपर कठोर कार्रवाई हो और सही इसका संविधान का पालन किया जाए।